हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए अरुण गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी ऑन सेल ऑफ यूज्ड कार्स। ठीक है। अभी जो 55th जीएसटी मीटिंग हुई है 21 तारीख को, उसमें अनाउंस किया कि जो यूज्ड कार्स को सेल पे जीएसटी ऑन सेल ऑफ यूज्ड कार्स है वो 12 से 18% हो गया। ठीक है, हो गया वो तो ठीक है, बट इसका कैलकुलेशन को लेके बहुत सारे मिथ है सोशल मीडिया पे और बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों को भी। तो हम लोग इस वीडियो में सारे कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे अभी। एंड इवन देन इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन पुट इन कमेंट्स, मैं वहाँ रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन क्या है अभी कि कोई इंडिविजुअल है, प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है, उसने अपनी कार बेची है किसी को, अपने परिचित में एक फ्रेंड को बेची है ओल्ड कार, तो क्या उसको भी जीएसटी देना है? तो इसका आंसर यही है कि नहीं, उसको जीएसटी नहीं देना है। सेल ऑफ यूज्ड कार्स बिटवीन टू प्राइवेट इंडिविजुअल डू नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस थोड़ी है, और जीएसटी कहाँ लगता है? बिजनेस पे लगता है। तो एक ने किसी अपने फ्रेंड को कार बेची है तो वहाँ जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो बिजनेस नहीं है। ठीक है। मतलब इफ यू आर सेलिंग योर कार टू अनदर इंडिविजुअल यू डोंट हैव टू वरी अबाउट जीएसटी। जीएसटी लगना ही नहीं है। जीएसटी कहाँ लगता है अपना? जीएसटी या टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेल्स जो है वो क्वालिफाई नहीं करता बिजनेस की डेफिनेशन में। जनरली होता है ना, घर का फर्नीचर किसी मेट को बेच दिया या किसी पड़ोसी को बेचा है शिफ्टिंग के समय, तो उधर थोड़ी जीएसटी लगने वाला है, वो तो प्राइवेट सेल है, वो बिजनेस नहीं है। ठीक है। तो किसी इंडिविजुअल ने अपने फ्रेंड को या किसी परिचित को कार बेची है, यूज्ड कार, जीएसटी नहीं लगेगा, ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लो, क्योंकि इट डजंट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। ठीक। अगला किनको है? रजिस्टर्ड डीलर्स को। जो रजिस्टर्ड डीलर्स है ना, स्पिनी है, कास्ट 24 है, जो कार वगैरह बेचते हैं, पुरानी कार खरीद ली और फिर उसके बाद उसको बेच दिया। तो इसमें एक्चुअली हुआ क्या, लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कि यार अब कार बेचेंगे तो जीएसटी लगेगा, रजिस्टर्ड डीलर बेचेगा तो फिर उसको पूरे पे जीएसटी लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल वर्ड में बोल रहे हैं तो वैल्यू एडिशन, रजिस्टर्ड डीलर ने कार बेची है, जो उसमें वैल्यू एडिशन हुआ है कार में, उस पे ही आपको जीएसटी देना है। मतलब जीएसटी आपको देना है मार्जिन पे, नॉट ऑन फुल अमाउंट। वैल्यू एडिशन वर्ड याद रखना है, वैल्यू एडिशन पे देना है। ठीक है। अब रजिस्टर्ड डीलर बिजनेस में है तो उनको तो जीएसटी लगना है। कहाँ लगना है? मार्जिन पे, वैल्यू एडिशन पे, ना कि फुल अमाउंट पे। क्योंकि फुल अमाउंट पे देंगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, वो अपन अगले स्लाइड में बताता हूँ मैं। ठीक है। अब मार्जिन कैसे निकालेंगे? मार्जिन इज सिंपली कैलकुलेटेड डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस। खत्म। ठीक है। सेल प्राइस और परचेज प्राइस का जो डिफरेंस है वही तो मार्जिन हुआ। अब इसमें देखो एक चीज और है, वैल्यू एडिशन में इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि सब मार्जिन पे देना है। तो अगर आप रजिस्टर्ड डीलर ने 10 लाख की कार खरीदी है और 8 लाख में बेची है, तो 2 लाख पे जीएसटी देना क्या? नहीं देना हो। इसमें वैल्यू एडिशन हुआ कहाँ है? वैल्यू तो और कम ही हो गई है। वैल्यू एडिशन जब होगा, 10 लाख की कार खरीदी है रजिस्टर्ड डीलर ने और 15 लाख में बेच रहा, तो 5 लाख का वैल्यू एडिशन हुआ। जीएसटी 5 लाख पे 18% लगेगा। ठीक है। 5 लाख पे 18%, 90,000 रुपये जीएसटी उसको देना है। ठीक। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सिनारियो प्रॉफिट मार्जिन सेल, जो हम लोग बात कर रहे हैं वैल्यू एडिशन। परचेज प्राइस यहाँ है 10 लाख है, सेल प्राइस 13 लाख है, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 3 लाख का। ठीक है। 3 लाख का वैल्यू एडिशन हुआ। जीएसटी 18%, 54,000 जीएसटी लगना है। तो रजिस्टर्ड डीलर को क्या करेगा? 54,000 का जीएसटी बिल में ऐड कर देगा जब वो सेल कार को सेल करेंगे। ठीक। अब एक दूसरा सिनारियो देखो आप। परचेज प्राइस 10 लाख है, सेल प्राइस 10 लाख,
मतलब उसने 10 लाख की खरीदी और 10 लाख में बेच दी, तो वैल्यू एडिशन तो जीरो हो गया ना। कहाँ रहा वैल्यू एडिशन? तो वैल्यू एडिशन ही नहीं है तो किस चीज़ का जीएसटी? तो यहाँ जीएसटी नहीं देना। ठीक। एक तीसरा सिनारियो देखो आप, लॉस का। रजिस्टर्ड डीलर ने 10 लाख में कार खरीदी है, बेची कितने की? 9 लाख की। वैल्यू एडिशन कहाँ हुआ? वैल्यू कम ही हो गई इसकी, 1 लाख का लॉस ही हुआ। तो वैल्यू एडिशन पे जीएसटी देना है, इधर लॉस हुआ जीएसटी नहीं देना है। जब प्रॉफिट में बेचेंगे वैल्यू एडिशन पे ही देना है, ठीक है? तो यहाँ जीएसटी नहीं देना, वैल्यू एडिशन याद रखना। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, मैं आपको देखो वापस लेके जाता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 10 लाख में परचेज प्राइस है, सेल प्राइस 13 लाख है। तो अगर रजिस्टर्ड डीलर ने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है सेक्शन 32 इनकम टैक्स में, तो उस केस में क्या होगा? मार्जिन सेल प्राइस माइनस डेप्रिसिएटेड वैल्यू। ठीक है? मतलब यहाँ पे देख लो आप, परचेज प्राइस 10 लाख है और डेप्रिसिएशन रेट एज्यूम करो 10% लगाया, तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया ना। सॉरी। तो परचेज प्राइस हो गई यहाँ पे 9 लाख और सेल प्राइस यहाँ 13 है। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 13 माइनस 9, सेल प्राइस माइनस डेप्रिसिएटेड वैल्यू। तो 4 लाख का प्रॉफिट मार्जिन होगा, 18%, 4 लाख तो 72,000। तो जीएसटी का कैलकुलेशन तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना यहाँ पे, डाउट है ही नहीं। सिर्फ वैल्यू एडिशन देखना है और उस पर जीएसटी लगाना है। गवर्नमेंट का कंट्रोल भी हो जाएगा कि जो यूज्ड कार को जो सेल करते हैं रजिस्टर्ड डीलर, प्रॉफिट कितना कमा रहा है। क्योंकि जीएसटी जितना आएगा वो तो समझ जाएंगे, जितना प्रॉफिट है उस पर 18% जीएसटी आ गया, तो एक कंट्रोल भी कर लिया उन्होंने। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि वाई जीएसटी ऑन मार्जिन ओनली, वैल्यू एडिशन। मैं वैल्यू एडिशन में वर्ड यूज कर रहा हूँ, मार्जिन नहीं। मार्जिन तो नेगेटिव में भी चला जाएगा। ठीक है, बोले वैल्यू एडिशन पे क्यों दे रहे हैं? अगर 12 लाख की बेच रहे हो तो 12 लाख पे जीएसटी दे देना। अरे भैया कैसे देंगे, जब नया कार शोरूम से निकला है तो जीएसटी पे करके ही तो आया है ना। तो वैल्यू एडिशन या मार्जिन पे इसलिए दे रहा है कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड कर रहे हैं। और जीएसटी में तो आपको पता, जीएसटी में तो हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट को तो कंसिडर करते ही है ना। अभी फिर से फुल वैल्यू पर अगर जीएसटी लगाएंगे तो कैस्केडिंग टैक्सेशन आएगा ना। कैस्केडिंग टैक्सेशन विच द जीएसटी रिजेम टेंड्स टू एलिमिनेट। जीएसटी में तो हम लोग करते नहीं ना, आपको पता है। एक ने सेल की बी को, बी ने सी को, डी को, तो सब लोग जीएसटी थोड़ी लगाएंगे वहां पे, मार्जिन पे लगना है। इसीलिए वैल्यू एडिशन पे ही जीएसटी लगा है, ना कि फुल प्राइस पे। जो कंफ्यूजन है, अरे 10 लाख का कार बेचा 18, 1,10,000 जीएसटी लगेगा, ऐसा नहीं है। रजिस्टर्ड डीलर का मार्जिन देखा जाएगा, वैल्यू एडिशन देखेंगे, उस पे जीएसटी लगने वाला है। तो मैंने देखो ये हाईलाइट भी किया है इधर पे, गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट जीएसटी इज लेविड ओनली ऑन वैल्यू एडिशन मेड बाय द डीलर। और यहाँ से गवर्नमेंट कम कंट्रोल भी कर लेगी, कीप एन आई ऑन दी प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट पे जीएसटी किसी रजिस्टर्ड डीलर ने कितना जमा कराया वो समझ जाएंगे कि ये 18% है तो प्रॉफिट कितना है, रिवर्स में ग्रॉस निकालेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया डाउट, कहाँ लगना है, किसको नहीं लगना है, कैसे कैलकुलेट करना है। रेट बढ़ गया वो ठीक है, सेकेंड हैंड कार भी महंगी हो जाएगी। अब करना किसको क्या है, क्या इम्प्लीकेशन है? इंडिविजुअल जो बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उनको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो बिजनेस में नहीं है और जीएसटी उधर एग्जेम्प्ट ही है। ठीक। अब अगर इंडिविजुअल ने किसी रजिस्टर्ड डीलर से कार खरीदी है, स्पिनी या कार 24 से, तो देख लेंगे कि जीएसटी बिल पे लगेगा कि नहीं लगेगा। जीएसटी लग के आएगा बिल पे, तो देख लें कि क्या मार्जिन है, 18% है, हो सकता है उनको बार्गेनिंग पावर ही मिल जाएगी। देखा 36 लाख का, 36,000 का जीएसटी लगा, अच्छा 2 लाख तो कमाया है इसने, फिर वो बार्गेनिंग करने लगेगी। बट एनीवे, डीलर्स को क्या करना है? डीलर्स को रूल अच्छे से समझना है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कितने में खरीदी है और कितने में बेच रहे हैं। क्योंकि कभी जीएसटी का स्टूडेंट या नोटिस आया तो फिर उनको डिटेल देनी पड़ेगी, सब प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और कंप्लाइंट तो करना है जीएसटी से, रिटर्न फाइल करेंगे नहीं तो पेनल्टी वगैरह लगेगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना जीएसटी का? जीएसटी ऑन सेल ऑफ यूज्ड कार
मैंने इसीलिए थंबनेल में भी लिखा है क्लियरिंग द ऑल डाउट्स, जो भी डाउट है। अब इवन देन इसके अलावा कोई भी डाउट हो कमेंट में दे देना, मैं आंसर कर दूंगा इमीडिएटली। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।